जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज जो है आपका मंडे है और आज आपका शाम को 7 बजे फिजिक्स का क्लास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वेलकम टू आवर चैनल। और शेड्यूल आपको मिल गया होगा। ठीक है, आप जो है अगर चैनल पे एक्टिव होंगे तो आपको शेड्यूल आपको पता होगा कि कहाँ पर शेड्यूल डाला हुआ है। उसी तरह से आपको सीक्वेंस में आपको जो क्लास जो है वो दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स में हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे और रिफ्रैक्शन में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं आज आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बारे में, कि वहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन प्रोसेस जो है वो आपका कैसे होता है। रिफ्रैक्शन फिनोमिना है वो आपका कैसे वहाँ पे लगता है, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आपका फिजिक्स का क्लास है, ये आपको पता ही है। ठीक है, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा किस चीज़ का क्लास है और कौन सा जो है आपका चलने वाला है चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको ये पता होगा। अब जो आते हैं सिर्फ घूमने फिरने के लिए तो उनको तो ये सब चीज़ पता नहीं होगा कि क्या चैप्टर चल रहा है और हम लोग कहाँ पे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और देखते हैं कि हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में आपका क्या क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आप देखिए क्या है कि सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन जो है थ्रू ए ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब में जो है उसके बारे में आप देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम लोग डायग्राम से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी लैंग्वेज लिखा हुआ है उसको हम समझा देंगे आपको। तो डायग्राम में देखिए आपको यहाँ ग्लास स्लैब आपको दिख रहा है, यहाँ पे ग्लास स्लैब। ठीक है, इसके अंदर का मीडियम हमेशा डेंसर कहता है और बाहर जो आपका एयर मीडियम है उसको हम लोग रेयर मीडियम कहते हैं। और रेयरर से डेंसर में जाने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपका ऊपर रेयरर मीडियम है नीचे डेंसर मीडियम है, रेयरर से कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है और वो डेंसर में जाना चाहेगा तो किस तरह बेंड करेगा। तो आप सबसे पहले इस सरफेस के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल लाइन पारेंगे और उसके बाद आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन जो है आपका कैसे होगा, वहाँ पे किस तरह बेंड करेगा। तो रेयरर से डेंसर में जाने के लिए वो लाइट जाना चाहिए था किधर, ऐसे सीधे जाना चाहिए था। अगर ये सरफेस आपको नहीं रहता तो ये लाइट से ऐसे सीधे निकल जाता, लेकिन ये सरफेस के कारण, ये जो आपको यहाँ पे सरफेस मिला है इसके कारण जो रिफ्रैक्शन हो रहा है अब रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा, यानी कुछ इस तरह का होगा। अब वही डेंसर से रेयर में जाता तो यानी रे ऑफ लाइट कुछ इधर से आता डेंसर की तरफ से, अब ये रेयर में जाने की कोशिश करता तो नॉर्मल तो यही है। अब ये रे ऑफ लाइट अगर ये मीडियन नहीं रहता तो वैसे सीधे निकल जाता, लेकिन मीडियन होने के कारण ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, यानी रिफ्रैक्शन आपका इधर इस साइड हो जाएगा। ठीक है, यानी रेयर से डेंसर में जाने पर आपका टुवर्ड्स द नॉर्मल और डेंसर से रेयर जाने में क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर जाएगा वो। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो वही यहाँ पे हो रहा है, ये आपका नॉर्मल है, ये देखिए रेयर से आ रहा है लाइट तो आज जाना चाहिए था ऐसे सीधे ऐसे चला जाना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल की ओर बेंड किया है। फिर ये देखिए ये डेंसर से अब रेयर में फिर जा रहा है, यहाँ पे इस जगह पे डेंसर से रेयर में अब हो जा रहा है लाइट। तो नॉर्मल ये आपका यहाँ पारा हुआ है तो जाना, अब ये डेंसर से रेयर में जा रहा है तो जाना चाहिए था इसको, कैसे जाना चाहिए था इसको, ऐसे सीधे ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये रिफ्रैक्शन करके ये हल्का ऐसे मुड़ गया है, मुड़ा हुआ है ना। ठीक है, झुक गया है, बेंड कर गया है। ठीक है, तो आपका क्या होता है रेयर से डेंसर में आपका क्या हो जाता है, रेयर से डेंसर में जाते समय लाइट आपका टुवर्ड्स द नॉर्मल और डेंसर से रेयर जाते समय लाइट आपका कैसा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये चीज़ आप याद रखेंगे और यही चीज़ इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में आपको दिख रहा है। अब आपको दिख रहा है कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार इस जगह पे हो रहा है रिफ्रैक्शन और एक बार इस जगह पे हो रहा है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अब समझिएगा ध्यान से। तो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अगर हम इतने जगह का सिर्फ ले, इतने दूर कर लें तो इंसिडेंट लाइट जो है ये रहा और रिफ्लेक्टेड लाइट जो है आपका ये रहा। ठीक है, उसके बाद ये आपका इंसिडेंट एंगल है और ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है। ठीक है, बस आपको इतना भी इसमें जानना है। फिर उसके बाद अगर मैं इतने दूर का लूँ तो अब इतने दूर के लिए ये आपका इंसिडेंट लाइट हो गया, शुरुआत में जो डेंसर में आपका जो लाइट है वो आपके लिए इंसिडेंट हो गया, और जब बाहर निकला वो आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया। लेकिन बाहर वाला जो यहाँ से लाइट निकला है इसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे ना बोल के हम इसको इमर्जेंट रे बोल देते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे मैंने एक बार यहाँ पे बता चुका है। ठीक है, इसलिए अब हम इसको इंसिडेंट लाइट हम लोग मानते हैं, लेकिन ये आपका इंसिडेंट लाइट नहीं है, ये एक्चुअल में रिफ्रैक्टेड लाइट ही है, रिफ्रैक्टेड रे ही है और ये आपका इमर्जेंट रे हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो एक्चुअल जो आपका ये लेंथ आया है, ये इंसिडेंट लाइट अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये ऐसे सीधे आपका निकल जाता, ये ऐसे सीधे निकल जाता, लेकिन इस ग्लास स्लैब के होने के कारण जो इंसिडेंट लाइट है वो आपको ऐसे न निकल के ना जाके वो आपका यहाँ से आके निकल रहा है।
यहाँ से निकल रहा है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ही, ठीक है, और ये अंदर में ग्लास मीडियन है, ऊपर में बाहर में एयर है और इधर भी एयर मीडियन है। ये चीज़ अब आपको पता चल ही गया, बाकी सब तो आपको पता ही है। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको इमर्जेंट एंगल बोलते हैं, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और ये जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं। उम्मीद है ये सारा चीज़ आपको पता होगा पहले से ही। इतना पता है तो बस हम लोग अब बढ़ जाते हैं, अपने जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ते हुए चलते हैं। तो हमेशा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ये आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अब जो रे ऑफ लाइट है वो रेयर से डेंसर में जाएगी, तो मूव किधर करेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। और उसके बाद अगर वो ग्लास स्लैब में अगर ग्लास से एयर में जाती है तो किधर मूव करेगी? तो वो यानी आपको डेंसर से रेयर में जाएगी तो किधर मूव करेगी? तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये 10 बार मैंने बता दिया है, इस वीडियो में बताया है, और इससे पिछले वाले जो क्लास आया था उसमें भी मैंने आपको बताया था ये चीज़। फिर उसके बाद ये फिगर तो हो गया था। उसके बाद है क्या कि एक लाइट पासिंग थ्रू ए ग्लास स्लैब एनकाउंटर्स द आपका रिफ्रैक्शन 2 टाइम्स। ये भी मैंने बताया कि ग्लास स्लैब में आपका रिफ्रैक्शन कितने बार हुआ? 2 बार हुआ। एक बार रेयर से डेंसर में आया तब, और एक बार डेंसर से रेयर में गया तब। यानी ग्लास स्लैब में आपका रिफ्रैक्शन कितने बार होता है? तो 2 बार होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया। इतना आया समझ में, तो आगे देखते हैं कि इन फिगर वहाँ आई जो था वो एंगल ऑफ इंसिडेंट था, आर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, और ई जो था, ई ये आपके लिए नया है, ई जो है वो आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस है। ये चीज़ याद रखेंगे। अब एंगल ऑफ इमर्जेंस आपका क्या होता है? तो आपका एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द क्या चीज? नॉर्मल। इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे। When a light ray, when a light, कौन सा लाइट? इंसिडेंट रे ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, यानी रेयर से डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अरे ये तो 10 बार मैंने बताया है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आगे एक चीज़ और बताना जो है वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, फिगर पे हम लोग आ जाते हैं, फिगर से समझेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से। तो जब लाइट आपका रेयर से डेंसर में आया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल किया बेंड, तो नॉर्मल की ओर बेंड किया, तो आपका जो इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है, तो इसमें आपका जो इंसिडेंट एंगल है वो आपका बड़ा हो जाता है रिफ्रैक्टेड एंगल से। किस एंगल से? रिफ्रैक्टेड एंगल से इंसिडेंट एंगल क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है जब लाइट एयर से डेंसर में यानी वाटर में आता है। तो इंसिडेंट एंगल बड़ा हो जाता है रिफ्रैक्टेड एंगल से। क्यों? क्योंकि देखिए ये ना इंसिडेंट एंगल ये ऐसे आया, तो रिफ्रैक्टेड आपको कुछ ऐसे करना चाहिए था, ठीक है, रिफ्लेक्शन, लेकिन ये हल्का नॉर्मल की ओर बेंड किया है, यानी अपने एंगल को डिक्रीज किया है, और एंगल को डिक्रीज किया तो रिफ्रैक्टेड रे अपने आप उसका एंगल क्या होता है? छोटा हो जाएगा। किससे? इंसिडेंट एंगल से। अब इंसिडेंट एंगल से रिफ्रैक्टेड एंगल छोटा हो गया क्योंकि टुवर्ड्स जा रहा है, नॉर्मल की ओर वो बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? इस केस में आपका रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा इंसिडेंट एंगल के। और वही अगर डेंसर से रेयर में अगर आता है लाइट, तो क्या होता है? अवे जाता है, यानी अपने एंगल को थोड़ा बढ़ाएगा, तो यानी कि डेंसर से रेयर में जाएगा लाइट, तो जो आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है उससे आपका जो इमर्जेंस एंगल है वो आपका क्या होगा? ज़्यादा बड़ा होगा। यानी रिफ्रैक्टेड एंगल से जो इमर्जेंस एंगल है वो आपका क्या होगा? बड़ा होगा। यानी कि ये आपका है रिफ्रैक्टेड एंगल, ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल, ये चीज़, और ये आपका इमर्जेंस एंगल। देखिए आपको देखने से भी लग रहा है कि इमर्जेंस एंगल बड़ा है रिफ्रैक्टेड एंगल से। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए हैं, और वही चीज़ आपको वहाँ लैंग्वेज में आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, इतने दूर में। फिर उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है कि एक परपेंडिकुलर ग्लास स्लैब है, उस पर एक परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट आया, तो क्या किस तरफ वो बेंड करेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो कहीं बेंड नहीं करता है, वो आपको सीधे निकल जाता है, उसका कोई बेंड जो आपका नहीं होता है, वो लाइट कहीं बेंड नहीं करता है, वो आपका सीधे निकल जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, वो लाइट कहीं बेंड नहीं करेगा, ना इधर करेगा ना इधर करेगा, वो सीधे आपका जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में वो आपका सीधे निकल जाता है। यानी कि परपेंडिकुलर कोई रे ऑफ लाइट अगर किसी ग्लास स्लैब पे गिर रहा है तो वो सीधे निकल जाएगा। ये चीज़ आप सिंपल सा याद रखेंगे। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया। इतना आ गया तो आगे बढ़ जाते हैं कि एक इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे बीइंग एक्सटेंड टू ए पैरेलल टू ईच अदर बट स्लाइटली डिस्प्लेस लेटरल। बोल रहा है यहाँ पे कि आपका जो इमर्जेंट रे था, यहाँ फिगर पे आ जाते हैं,
इमर्जेंट रे जो है, ये देखिए इमर्जेंट रे, इसको इमर्जेंट रे बोलते हैं, सॉरी इमर्जेंट रे ये है, ये तो आपका क्या है, ये आपका जो इंसिडेंट रे है वो आपका एक्सटेंड किया हुआ है, यानी हमने यहाँ से इंसिडेंट रे को हल्का बढ़ाया है कि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे ऐसे निकल जाता, और ये आपका इमर्जेंट रे है। ये देखिए दोनों आपस में पैरेलल है, और जब आपस में दोनों पैरेलल है, ठीक है, आपस में दोनों पैरेलल है, तो जो इंसिडेंट एंगल है और जो इमर्जेंट एंगल है वो भी आपस में इक्वल होगा। जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल होता है तो उनके बीच का जो एंगल होता है, उनका जो एंगल होता है वो भी आपस में क्या होता है, इक्वल हो जाता है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ इमर्जेंट के इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि दोनों लाइट आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है, इसीलिए। अब वो लाइट दोनों आपस में पैरेलल क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे रिफ्रैक्शन 2 बार हो रहा है उस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, और रिफ्रैक्शन 2 बार होने के कारण क्या होता है कि आपका जो बीच का जो आपका इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे का जो बीच का दूरी होता है वो लेटरल इन्वर्स कहा जाता है, ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहता है, इन्वर्स कह रहे हैं, ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट लिखिएगा अपने कॉपी के, अपने नोटबुक में लिखिएगा, अगर नोटबुक लेके बैठे होंगे तो, कि डिफाइन लेटरल डिस्प्लेसमेंट, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल डिस्प्लेसमेंट। उसमें लिखिएगा क्या डिफिनीशन में कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस है किसके बीच का, तो ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ जो हमने एक्सटेंड करके बताया था कि अगर वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब नहीं होता तो इंसिडेंट लाइट ऐसे निकल जाता, ठीक है, और किसके बीच का, इमर्जेंट रे के बीच का। जो आपका यहाँ पे इमर्जेंट रे था उनके बीच का जो दूरी होता है उसी को हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि आपको इस फिगर में यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस फिगर में आपको यहाँ पे इस जगह पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपका कि इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, क्यों होता है ऐसा, तो बिकॉज एक्सटेंड कर रहे हैं जो इंसिडेंट लाइट को जो आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो अपोजिट पैरेलल टू फेसेस, तो पैरेलल फेसेस पे आपका क्या है, जो आपका रिफ्रैक्टेड जो आपका जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है उसके अपोजिट फेसेस पे एक और रिफ्लेक्शन हो रहा है जो कि ग्लास से आपका किस में जा रहा है, रेयरर में जा रहा है। तो वहाँ पे भी जो आपका रे ऑफ लाइट जो बाहर निकला, जो इंटर किया था ग्लास स्लैब की तरफ से रे ऑफ लाइट, वही था आपका इंसिडेंट रे, और जो बाहर निकला वो भी आपका इंसिडेंट ही रे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस फिगर में जो ये आपका इंटर किया है ग्लास स्लैब पे ये रे ऑफ लाइट, वो आपका इंसिडेंट रे है, और यहाँ से जो बाहर निकला है ये भी आपका इंसिडेंट रे ही है, लेकिन बस इसका नाम चेंज हो गया, इसका इमर्जेंट रे नाम हो गया है, ठीक है, बाकी ये इंसिडेंट रे ही है, ठीक है। तो इंसिडेंट ही रे है, तो ध्यान रखिएगा कि जो इंसिडेंट रे यहाँ पे जो आप इसको जो है एक्सटेंड की जाती है, ये ऐसे निकल गया, और ये इंसिडेंट रे आपका ऐसे है। ये देखिए दोनों आपस में कैसा है, पैरेलल है, दोनों आपस में कैसा है, पैरेलल है। तो ये किसके कारण पैरेलल हो जा रहा है, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन के कारण इमर्जेंट रे जो है वो आपका इंसिडेंट रे के क्या हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया, तो आगे बढ़ जाते हैं। और आगे है क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस आर इक्वल इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। यही चीज़ था, सेम चीज़ मैंने बताया अभी जस्ट आपको कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो इक्वल होंगे, कब, जब इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल होंगे। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया था कि आपका इंसिडेंट रे जो एक्सटेंड किए ये, और ये आपका इमर्जेंट रे, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे जो आपका इंसिडेंट रे का जो यहाँ पे एंगल बना है, ये एंगल वो आपका इस इमर्जेंट रे, यहाँ पे जो इमर्जेंट रे है इस इमर्जेंट रे के इक्वल होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ इमर्जेंट के इक्वल होगा, कब, जब इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता चुका है, ठीक है, अभी इसी वीडियो में मैंने पहले बताया है, अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया है, ठीक है। वेन ए लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली, ये चीज़ अभी मैंने बता चुका है कि जब लाइट रे एक ग्लास स्लैब पे, नॉर्मली का मतलब होता है कि नॉर्मल से यानी 90 डिग्री पे गिरेगा तो सीधे निकल जाएगा, कोई बेंड नहीं होगा उसमें, ठीक है, वो सीधे निकल जाता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दिया है। फिर उसके बाद कुछ केसेज आ जाता है, कुछ इफेक्ट आ जाता है। अब उस इफेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी बच्चों, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला आता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या इफेक्ट आप उस पर पढ़ते हैं। तो पहला है आपका कि एक पेंसिल को जब आप वाटर में जो है डिप करते हैं, उसको डालते हैं, तो आपको दिखाई देता है कि वो पेंसिल हल्का मुड़ गया है, झुक गया है, बेंड कर गया है। ऐसा क्यों होता है? आप ऐसे घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखे होंगे जरूर,
ठीक है, आप जरूर देखेंगे इस तरह का एक्सपेरिमेंट। या फिर एक कॉइन को आप डालते हैं एक पानी में, ठीक है, एक बाल्टी के जो पानी में भरा हुआ बाल्टी उसमें डालते हैं तो दिखता है, अगर आप देखते हैं उस कॉइन को तो हल्का हमको ऊपर दिखाई देता है। जैसे आप जो मग्गा होता है, जग होता है, उस जग से जब आप नहाते हैं, ठीक है, तो जब जग को पानी में डालते हैं तो हल्का हमको जूम करके बड़ा मग दिखाई देता है पानी के अंदर, वही बाहर निकालते हैं तो वो मग छोटा हो जाता है, ठीक है, लेकिन वही पानी के अंदर ले आते हैं तो हमको बड़ा ही दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा हमको दिखाई देता है वो चीज़, ठीक है। तो क्योंकि आपका जब रे ऑफ लाइट आपके आंख से कैसे हो रहा है, आपके आंख से रे ऑफ लाइट जा रहा है, ठीक है, सॉरी, जो बाहर कर रही है एयर मीडियम है वहां से रे ऑफ लाइट जा रहा है, उस ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है। तो जो सरफेस है आपका वहां पे वाटर का जो सरफेस, वो आपका डेंसर सरफेस हो गया अंदर, और बाहर आपका एयर सरफेस, यानी रेयर सरफेस से डेंसर सरफेस में आपका क्या आ रहा है, रे ऑफ लाइट जा रहा है। अब रेयर सरफेस से डेंसर सरफेस में रे ऑफ लाइट जाता है तो लाइट हमेशा बेंड करता है, चाहे डेंसर सरफेस से रेयर सरफेस में लाइट आए तब भी लाइट बेंड करता है। तो इसीलिए हमको कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर या तो मुड़ा हुआ दिखता है या फिर हल्का जूम करके दिखता है, ठीक है, हमको बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि आपका मीडियम जब लाइट का चेंज होता है तो लाइट अपना बेंड कर लेता है रास्ता, और इमेज जो है जिस जगह पे एक्चुअल में है वहाँ पे ना बना के एक वर्चुअल जगह पे, एक मन आपका जो अलग जगह पे हमको दिखाई देता है मिराज के फॉर्म में, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे वही केस हुआ है इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे यही केस हुआ है। तो एक्चुअल में आपका पेंसिल का जो ये थी वो यहाँ पे बनना चाहिए था, लेकिन पानी के अंदर उस रे ऑफ लाइट के कारण आपका जो एपरेंट जो फिगर बना है वो आपका कहाँ बना है, यहाँ पे, और ये पेंसिल हमको बेंड होते हुए दिख रहा है, ठीक है। यही आपका इसमें जो है कुछ केसेज है जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो किसके कारण हो रहा है? तो हैपन बिकॉज लाइट इंटर फ्रॉम एयर, यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर कर रहा है तो बेंड कर जा रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी इंसिडेंट की तरफ जो है वो इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल की ओर बेंड कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि डेंसर से जब वो रेयरर की ओर जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और रेयरर से डेंसर में आता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जब बेंड करेगा तो ये पेंसिल आपको कैसा दिखाई देगा? बेंडिंग हुआ हुआ दिखाई देगा पानी के अंदर, ठीक है, जितना भी पानी के अंदर उसका पार्ट होगा पेंसिल का वो आपको हल्का बेंड होता हुआ दिखाई देगा। सेम उसी तरह का ये आपका तालाब का मछली वाला, यानी ये आपका पॉन्ड वाला जो है आता है, ठीक है, ये कॉइन वाला है, कॉइन वाला इसके बाद पॉन्ड वाला आएगा। कॉइन वाला में सेम वही, ये आपको ऊपर जूम करते हुए दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो यहाँ से कॉइन के अंदर यानी डेंसर से रे ऑफ लाइट जो आ रहा है, अब ये डेंसर से रे ऑफ लाइट आएगा तो इस वाटर सरफेस एक नॉर्मल पारिएगा, तो डेंसर से रेयर में जब रे ऑफ लाइट जाएगा तो आपका जाना चाहिए था एक्चुअल में ये ऐसे सीधे, लेकिन ये बेंड कर जाता था, बेंड करता है तो ये देखिए आपके आँख की तरफ ये रे ऑफ लाइट आया ऐसे। तो आप जब इसको देखते हैं इस ऑब्जेक्ट को, कॉइन को, तो आपको यहाँ पे इस जगह पे सीधा दिखाई देता है, इस जगह पे, इसलिए कॉइन हमको यहाँ ना दिखकर हमको यहाँ दिखाई देता है, ठीक है। तो हमको दिखता है हल्का बड़ा दिखाई देता है ये कॉइन पहले के अपने ओरिजिनल शेप से, और हल्का ऊपर दिखाई देता है पानी में। इसके कारण से, किसके कारण से? तो रिफ्रैक्शन के कारण से ये चीज़ होता है आपका। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये पूल वाला यानी मछली वाला है, तो मछली का भी सेम चीज़ है। मछली एक्चुअल में यहाँ पर है, लेकिन वही यहाँ से डेंसर से रे ऑफ लाइट आया यहाँ पे, ऐसे आप ऐसे पारेंगे तो आपका रे ऑफ लाइट ऐसे निकल जाएगा, जो कि आपका आँख यहाँ पे है। अब ये आँख आपको ऐसे सीधे दिखेगा तो आपको मछली कहाँ दिखाई देगी? तो यहाँ पे दिखाई देगी। तो मछली एक्चुअल में है यहाँ पे, लेकिन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। तो किसके कारण? तो रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। अब जो मछली है, जो फिश है, वो आपको जिस पोजीशन पे अभी है, तो आप वाटर के सरफेस से उस पोजीशन तक का जो दूरी नापेंगे उसको रियल डेप्थ कहेंगे। लेकिन जो आपका जो रिफ्रैक्शन के कारण जो फिगर बन रहा है मछली का यहाँ पे, तो जो आपका वाटर का सरफेस है और जो इस फिगर है जहाँ पे ये आपका जो रिफ्रैक्शन कारण बढ़ रहा है, उतने देर का दूरी को हम लोग कहते हैं एपरेंट डेप्थ, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। रियल में जहाँ मछली है वहाँ तक का डेप्थ को हम लोग कहेंगे रियल डेप्थ, और जो आपका जो रिफ्रैक्शन के कारण जो फिगर बन रहा है उस मछली का, उसको वहाँ से यानी वाटर सरफेस से लेकर वहाँ तक का जो फिगर, जहाँ तक वो फिगर बन रहा है वहाँ तक में आपका क्या होगा? वो एपरेंट डेप्थ कहता है। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। इतना आपको समझ में आ गया? इतना समझ में आएगा तो बस हम लोग आज यहीं पे रखते हैं, ठीक है। क्योंकि अब रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल मिरर में हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इस क्लास में पढ़ेंगे क्या? इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लस में इसका जो जितने भी आपके रे डायग्राम बनते हैं, 6 केस है आपका कॉन्वेक्स का और 2 केस है आपका कॉन्केव लेंस का, तो ये 6, 2, 8 केस जो है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसके बाद एक और वीडियो आएगा, यानी कि आपका रिफ्रैक्शन में और 2 वीडियो आएंगे, और 2 वीडियो के बाद आपका पूरा रिफ्रैक्शन चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों चैप्टर आपके और 2 वीडियो के बाद खत्म हो जाएंगे पूरी तरह से। फिर उसके बाद इसका एक MCQ टाइप क्वेश्चन रख लेंगे सीरीज, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे।
इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू में, वो सारा क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। फिर उसके बाद ये पूरी तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे अपना बढ़ जाएंगे आगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप जितना भी पीछे पढ़ाया गया वो सारा रिवीजन कर रहे होंगे, और कर रहे होंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। रिवीजन करना चाहिए और आप पढ़ाई ऐसी करते रहिए। आपके लिए ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना जो भी इमेज से रिलेटेड जो भी आपका केस है उसको लेकर, ठीक है। तो बाय बाय फ्रेंड। कल ही आपका फिजिक्स का आप रूटीन जो है वो देख लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आपका कल भी है फिजिक्स आपका 2 दिन है, मंडे और ट्यूसडे, ठीक है। 2 दिन आपको मिला है फिजिक्स के लिए, मंडे और ट्यूसडे। तो फिजिक्स आपका मंडे ट्यूसडे चलेगा। आज मंडे है, कल आपका ट्यूसडे, यानी कल भी आपका जो है फिजिक्स का ही क्लास चलने वाला है। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।